हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि सारे PYQ से। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अ चार्ज Q इनक्लोज बाय अ गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ़ द रेडियस इज़ डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक चार्ज है जो गाउसियन स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। ठीक है, तो अ चार्ज Q इज़ इनक्लोज बाय अ गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इसकी रेडियस क्या है? आर है। इफ़ द रेडियस इज़ डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, आर की जगह क्या कर दिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ठीक है फ्लक्स फाई होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट तक होता है। ठीक है, वो उसकी शेप साइज से कोई मतलब डिपेंड नहीं करता है, शेप और साइज पे। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो अभी भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, मतलब उसकी शेप साइज से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमको ये बोलता है, two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge of an electron। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि हमसे ये बोला गया है कि यहाँ दो आयन्स हैं, ठीक है, टू पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है, ईच कैरिंग अ चार्ज Q। यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। ईच कैरिंग सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, और ये d डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। इफ़ F इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है वो ठीक है F है। तो F फॉर्मूला क्या हो जाता है, KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर की जगह डी स्क्वायर यूज़ में लेंगे अपन। डी स्क्वायर क्यों यूज़ में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस क्या है, डी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, के Q1 Q2 दोनों क्यों हैं, तो क्यू स्क्वायर कर दिया मैंने बाई डी स्क्वायर कर दिया। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं Q इक्वस टू क्या होता है, NE होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे F इक्वस टू के, Q की जगह क्या कर देंगे, NE का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमसे पूछा गया, इफ़ F इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन। तो हमें N की वैल्यू निकल रही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। और यहाँ पर K की वैल्यू हम जानते हैं, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पर K की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NE स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अच्छा, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सब सारी टर्म्स को। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या करनी है, एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाई, ठीक है, ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मुझे एन की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू डी स्क्वायर बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये काई की वैल्यू कहलाएगी, एन की वैल्यू। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप देख सकते हैं पूरा इसे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, the electric field at a distance 3r/2 from the center of a charge conducting sphere cell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is। देखो यहाँ पर हमारे पास ये कोई स्पेरिकल सेल है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज E। तो यहाँ से ये इसकी रेडियस आर है 3r/2, मतलब 1.5 आर तक। सपोज़ कीजिए यहाँ पर तक जो डिस्टेंस है ये 3r/2 है, और इस जगह तक जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन दे रखा है E। ठीक है, कहाँ तक डिस्टेंस है ये, 3r/2 तक की डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से।
तो सेंटर से 3r/2 तक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला गया है, हमें ई बोला गया है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हमसे पूछा गया है कि r/2 डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्पेरिकल सेल में जो है मतलब सेल की अंदर जीरो होता है, सरफेस में मैक्सिमम, और फिर बाहर डिक्रीज होता जाता है KQ/r² से। ये इसका ग्राफ होता है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, फिर सरफेस में मैक्सिमम, फिर ये डिक्रीज होता जाता है। ये किसके, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल का ग्राफ होता है। हमें पता है कि यहाँ जो स्फीयर है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, ज़ीरो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, a thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part A, C, D and B of the ring is। देखो हमारे पास क्या है, ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग के 4 पार्ट किए हुए हैं। ये है A, B, C और D। यहाँ O है, यहाँ बीच में कहीं K है। द थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज गिवन अ चार्ज प्लस Q। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB। इस AKB पार्ट की वजह से इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, E है। मतलब इस वाले पार्ट की वजह से, ठीक है, इसके सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है और ये क्वाड्रेंट है। और इस पूरे पे जो चार्ज है वो पूरे स्फीयर पे चार्ज है Q। तो एक पार्ट पे चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/4। ओके, और इसकी वजह से इस पे जो सेंटर पे इस पार्ट की वजह से जो इस पे है वो कितना हो जाएगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर होगा। मतलब ये एंगल पूरा अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसके बाइसेक्टर पे क्या होगा, इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसके बाइसेक्टर की। और इसकी इस क्वाड्रेंट की वजह से क्या है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन है, E गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द ACDB। ठीक है, इस पार्ट की वजह से अपने को निकालनी है। ठीक है, ACDB मतलब इस वाले पूरे पार्ट की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें पता है कि इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, की डायरेक्शन E आ रही है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, हमने E गिवन है। हमें इस रिमेनिंग पार्ट, तो हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरा एक क्वाड्रेंट है ये वाला, ठीक है, ये AOC। अब इस क्वाड्रेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। सेम टू सेम क्या कर लेता हूँ मैं, दूसरा एक और क्वाड्रेंट अज्यूम कर लेता हूँ, ये OCD इस वाले की तरफ से इधर होगी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो ये है, ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो है DOB वाला क्वाड्रेंट, तो यहाँ B, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मतलब मैं क्या बात करूँ कि इस वाले क्वाड्रेंट के AOC वाला जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, AOC वाला जो क्वाड्रेंट है, इस AOC वाले क्वाड्रेंट की वजह से, इस AOC वाले की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और सिमेट्री है सब जगह, Q जो चार्ज वो यहाँ भी Q/4 होगा, यहाँ भी Q/4 होगा, यहाँ भी Q/4 होगा, सब जगह सेम चार्ज है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम टू सेम अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट की वजह से ये है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इधर होगा। और इस वो रिमेनिंग जो क्वाड्रेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा था इसमें, मतलब इसकी वजह से इधर और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमसे पूछा गया था कि ACDB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ठीक है, जो कि किधर होगी, तो किधर डिस्क की डायरेक्शन होगी, ओके वाली साइड पे होगी। और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर क्या रहेगी, वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में भी वैल्यू भी क्या रहेगी, E रहेगी। क्योंकि हमें सिमेट्री से पता है कि सब जगह चार्ज Q/4 है, और एक क्वाड्रेंट पे हमें E गिवन था, तो रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स पे भी E इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
AOC और BOD का कैंसिल आउट हो गया, तो COD की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल के आएगा, O के डायरेक्शन में निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, OK, और उसकी नेट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या रहेगी, OK, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E रहेगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, E अलोंग OK। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है हमसे, 3 पॉइंट चार्जेस Q -2Q एंड +Q आर प्लेस पॉइंट्स x इक्वस टू 0, y इक्वस टू a एंड z इक्वस टू 0। ठीक है, चार्जेस क्या क्या गिवन है, +2Q -2Q एंड प्लस का Q। ठीक है, और ये यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो गिवन है अपने को ये, और तीसरे वाले जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है x इक्वस टू a, y इक्वस टू 0 और z इक्वस टू 0। ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। ठीक है, तो इनकी वजह से मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट की जो है डायरेक्शन किधर होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वस टू 0, y इक्वस टू यहाँ कहीं a होगा, z इक्वस टू 0, तो यहाँ पर जो है वो +Q चार्ज है। ठीक है, ये रख दिया। फिर यहाँ पर x इक्वस टू 0, y इक्वस टू 0, z इक्वस टू 0, यहाँ पर हमारा -2Q चार्ज गिवन है अपने को। ठीक है, ऐसे यहाँ कहीं हमने क्या ले लिया, a डिस्टेंस ले लिया, तो x इक्वस टू a, y इक्वस टू 0, z इक्वस टू 0, यहाँ पर भी क्या है हमारा +Q चार्ज है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर ये -2Q चार्ज है, तो यहाँ से एक न्यू अज्यूम कर सकते हैं कि माइनस का Q चार्ज और एक प्लस का Q चार्ज। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर एक और Q, क्योंकि यहाँ -2Q है तो यहाँ एक और Q कंसिडर किया, और यहाँ पर प्लस का Q है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है। हमसे पूछा गया है नेट, तो हम जानते हैं जब भी इनका कभी नेट निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट की जो ये पी वेक्टर बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी वो √2p आ जाएगा। ठीक है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है, √2p हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, √2p हो जाएगी। और यहाँ पर √2 और p की वैल्यू हम जानते हैं Q × ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हमने a कंसिडर की है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो Q × a हो जाएगी। ठीक है, ये √2p कैसे आया, अगर ये देखना है तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये डिस्टेंस x हो, ये x हो, तो ये √2x होती है। तो यहाँ p है, यहाँ p है, तो नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2p हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ से लिया है ये। ओके, तो यह कितना हो गया, √2p हो गया, Q × 2a। अब यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर जो नेट जो है इसकी डायरेक्शन हमें देखनी थी, तो नेट जो है वो तो √2p आ चुका है, मतलब √2Q × a, और इसकी जो नेट डायरेक्शन निकल के आएगी वो निकल के आएगी इस तरीके से, इस तरीके से नेट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या है, √2Q है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 एंड x की वैल्यू a, y की है, z की 0। मतलब जो है ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकल के आएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो एक तो निकल के क्या आया, √2a, और इसकी जो डायरेक्शन रही वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ठीक है, इस ओरिजिन से और इस डायरेक्शन में रहेगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या लिखेंगे, x इक्वस टू 0, y इक्वस टू 0 और z इक्वस टू 0। ओके, ठीक है, और ये अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो ट्राइंगल ऐसे बना लेना। तो जैसे ये a है, ये a है, तो ये √2, ये p है,
ये पी है तो रूट टू पी, ये इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ मैं आपको। सपोज़ करो यहाँ का डायपोल मोमेंट पी था, अगर ये यहाँ पी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी पी होगा, तो यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस तरीके से आएगा जो कि रूट टू पी होगा। ओके, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो x इक्वस टू a, y इक्वस टू a और z इक्वस टू क्या है 0 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 20